नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल अज़ीम व बिल वालिदैनि इहसाना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सदर महफिल रौनक बज़्म अश्का फ़ख्रुल सदात पीर तरीक़त राबिल शरीयत पैकर अखलास व मोहब्बत हज़रत सब्ज़ादा कबीर शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया फ़ख्रुल सदात जिगर गोशा सदात पीर तरीक़त राबिल शरीयत हज़रत क़िबला पीर सैयद दिलदार शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया फ़ाज़िल जलील हज़रत इल्लामा मौलाना खलील अहमद साहब इज़्ज़त माप हज़रत इल्लामा मौलाना मोहम्मद रफ़ीक साहब हज़रत इल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान साहब ज़ीनतुल क़ुरा हज़रत इल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सफ़दर साहब फ़ख्रुल क़ुरा हज़रत इल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद गुलज़मान साहब नकीब महफ़िल सुन्नत हज़रत इल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद हसन साहब दीगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मरतबत ग़ुलामों शमर रसालत के बलवानों, आप सबके इस इल्म के अंदर है। आप जानते हैं कि आज की ये तकरीब चेलम शरीफ हमारे प्यारे अजीज़ान ग़ुलाम हबीब साहब, ग़ुलाम रसीद साहब और ग़ुलाम उमर मुनीर साहब की वालिदा माजिदा मरहुमा हमारे इंतहाई मुखलिस मेहमान हज़रत इल्लामा मौलाना सूफ़ी ग़ुलाम मोहम्मद साहब गोलडवी दामा बरकातुहुल आलिया की अहलिया मोहतरमा मरहुमा के चेलम की तकरीब। अब सब हजरात जलवा फरोज़ हज़रत की दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। तकरीबन 10:15 बजे और दामन वक्त के अंदर जो गुंजाइश है उसके मुताबिक गुफ्तगू और दुआ खैर होगी। इस्लाम एक मुकम्मल और कामिल मज़हब है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम अपने मानने वालों को तुरे इम्तियाज़ अता फरमाता है। कोई फ़राक़ की चोटियों से हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया वो रहती दुनिया तक के लिए मशअल राह है। मैं आगाज़न एक जुमला पेश करना चाहता हूँ ताकि आपकी सुभान अल्लाह जो होगी वो भी हमारी मरहुमा बहन की रूह को पहुँचेगी। दुनिया का हर मज़हब वाला सर झुका के चलता है, मोहम्मद वाला सर उठा के चलता है, क्योंकि हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को कहीं शर्मिंदा नहीं होने दिया है। अपने आगाज़ से लेखें आपका आगाज़ कैसे हुआ। करोड़ों सलाम हो ज़हरा के बाबा के मज़ार अनवर पर कि अपने मानने वालों को वो तौर इम्तियाज़ अता फरमाया कि मुसलमान जहाँ भी जाता है सर उठा के चलता है, सीना तान के चलता है और दुनिया वालों को बताता है कायनात वालों मैं वो हूँ कि जिसको इज्जत का ताज मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया है। आपकी पैदाइश, आपका दुनिया पे आना, मेरा आना अजीब रंग है। हादी आलम अलैहिस्सलाम ने हर एक को इज्जत का मकाम अता फरमाया। ये वैद दीन मतीन है, ये कोड ऑफ लाइफ है, ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और लोगों जिसने तुम्हारे घर के अंदर सरसब्ज दरख्त
सरसब्द रख के हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ फरमाया है। तुम्हारे किले पर बांधी हुई बकरी के हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ फरमाया है। उसी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तुम्हारे माँ बाप के अदब इहतराम का भी तुम्हें दर्स फरमाया है। वो ज़माना जहलियत है, वो कुफ्र इलाहात की एक दुनिया आबाद है जहां पर इंसानियत जलील हो रही है, इंसानियत नाम की चीज ही मौजूद नहीं है, जहां बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। बूढ़े माँ बाप हैं, उन्हें मेले मंडियों के अंदर फरोख्त ऐसे किया जा रहा है जैसे जानवर किए जाते हैं। ऐसे गए गुजरे, ऐसे अटल जाहिल और ऐसी मुर्दा इंसानियत कि 70 साल की बूढ़ी माँ है और 80 साल का बूढ़ा बाप है और उसे यमन की मंडियों के अंदर फरोख्त किया जा रहा है। जिनकी खिदमत करने के वक्त थे, जिनसे जन्नत लेने का वक्त था, उनको फरोख्त किया जा रहा है। और इतने संग दिल थे, इतने सफाक थे, इतने बर्बर थे, इतने गए गुजरे थे, इतने इंसानियत के पहलुओं से हट गए थे कि अगर बूढ़ी माँ और बाप फरोख्त नहीं हुआ तो किबला अपने दोनों अंगूठे उनकी गर्दन पे रख के उनको मार देते थे। और ये तसव्वुर करके कि अगर हमने माँ बाप को वापस लेकर गए तो अहले इलाका हमें ताना देंगे कि तुम्हारी माँ बाप को ताजरों में नहीं लिया, हम शर्मिंदा होंगे। माँ को मार दो, बाप का गला दबा दो। बूढ़ी माँ तड़प तड़प के मर रही है, बूढ़ा बाप मर मर के तड़प तड़प के मर रहा है। मगर क्या अजीब लम्हा फिक्रिया है, कोई फराक की चोटियों से मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाता है। अजीज भाई और मोहम्मद शहनवाज भाई, कोई फराक की चोटियों से हादी आलम का पैगाम आया और 4 दाग आलम को मुनव्वर करके रख दिया। सबसे ज्यादा हकूक मेरे पैगंबर ने अगर किसी को दी है तो बूढ़े माँ बाप को अता फरमाए हैं। और केवल मैं नहीं कहता इंडिया की कम्युनिटी हो, हिंदू हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, साबी हो, आतिश परस्त हो, शमस परस्त हो, सारों ने एक ही बात की है जो भाई गुलाम नसीर की अम्मा जी के चेला में आपको सुना के सुभान लेना चाहता हो। सारों ने कहा इस्लाम से इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर यह बात तय है जो माँ बाप को हकूक मोहम्मद ने दिए कायनात के अंदर किसी ने दिए भी नहीं है। अल्लाह अकबर। ये सारों ने माना और अच्छी गवाही वो होती है जो दुश्मन गवाही दे जाए, अच्छी गवाही वो होती है। आदि आलम अलैहिस्सलाम महबूब मुकर्रम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी आया, अर्ज़ तो या रसूलल्लाह, अब देखना कैसे 4 चांद लगा रहे हैं मेरा मुस्तफ़ा बूढ़े माँ बाप के सफेद बालों को। या रसूलल्लाह, मेरे घर के अंदर मेरी बूढ़ी माँ मौजूद है और मैं घर में दाखिल हूं और बूढ़ी माँ का चेहरा मोहब्बत से देखूं तो मुझे क्या मिलेगा? सुनिए मदीने के ताजदार साहिब खत्म नबूवत का ऐलान। मेरे पैगंबर ने फरमाया, अगर तू घर में दाखिल होता है और तेरी बूढ़ी माँ घर में मौजूद है और तू माँ का चेहरा मोहब्बत से देखता है, अल्लाह तुम्हें एक मकबूल हाजिर उम्र का सवाब अता फरमा देता है। कितना बड़ा तोरा इम्तियाज हो गया। वो साहब पलट के कहता है, या रसूल अल्लाह, फदा का उपी वमी, मेरे माँ बाबा पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अगर मैं घर में 40 मरतबा दाखिल हूं और 40 मरतबा माँ का चेहरा मोहब्बत से देखो तो क्या मुझे 40 हाजिर उम्र का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा? हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब की अहलिया मोहतरमा के चेला पे आने वालों बैठे वालों, सुभान अल्लाह की गूंज के अंदर मेरे पैगंबर के फरमान का इस्तकबाल करना। मेरे पैगंबर करीम की आंखों में आंसू आए, फरमाया है सहाबी इंदल्लाह
अला कुल्ल शैन कदीर। जहां मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा ऐलान कर रहा हो 40 मरतबा घर में दाखिल हो और 40 मरतबा माँ का चेहरा मोहब्बत से देख, अल्लाह तुम्हें 40 मकबूल हज उम्र का सवाब अता फरमा देता है। कितना बड़ा तो रमजान हो गया। मैं हज पे गया, शाह साहब गए, सफी साहब गए, आम में से बतेरे गए, हज पे गए, उम्रों में गए। मैंने 2 उम्रे की, एक हज किया। हज की अपनी मुशक्कत है, उम्रे का अपना मामला है। मना में गए, मुजल्फा गए, अरफात गए, रातें काटी, रमी जमरात किया, तवाफ विदा किया, तवाफ ज़ियारा किया। मुशक्कत है, दिक्कत है, लाख हुकूमत की तरफ से सहूलियात होने के बावजूद भी दिक्कत है, मुशक्कत है। एयरपोर्ट पे मैं आया, मेरे मुरीद मुझे मिलने आए, किसी ने माला डाली, किसी ने हार डाला, किसी ने पैसे दिए, कोई मिठाई का डब्बा लेकर आया। हर एक ने एक बात तो पूछी मुझसे, रियाजुल जन्नह में नफल पड़े या ना पड़े, हजर अस्वद का बोसा दिया या ना दिया, हतीम में गए या ना गए, सरकार के मुआवजे के सामने खड़े हुए या ना हुए। पर किसी ने किबला शाह साहब मोहतरम ये नहीं पूछा तुम्हारा हज कबूल हुआ या ना हुआ, तुम्हारा उम्र कबूल हुआ या ना हुआ, क्योंकि मेरे पास कोई वारंटी कार्ड नहीं कि मेरा हज और मेरा उम्र कबूल है। ये तो दिन क़यामत को पता चलेगा कि जीता कौन और हारा कौन। मुझे पता नहीं चलता, कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि उसका हज उम्र कबूल है, कोई भी नहीं कह सकता। वो कादर है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो खालिक है, वो कहार है, वो जबार है, वो गफार है, वो सबू है, वो कदूस है। चाहे तो कबूल करे, चाहे तो कबूल ना करे। मगर कमाल है, आपका सीना मदीना बन जाएगा मेरा जुमला सुनकर। कमाल है, मेरे पैगंबर ने फरमाया जो तुम अपने खर्चों पे उम्र करोगे उसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारा हज उम्र कबूल है। फरमा आओ मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हें गारंटी अदा कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और मैं तुम्हें गारंटी अता कर रहा हूं। कौन सी गारंटी? अपने खर्चों पे जाने वालों, तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं तुम्हारा हज उम्र कबूल है। पर खातमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन ज़ीनत अर्श मुअल्ला इमामुल अंबिया सुल्तानुल अंबिया ने फरमाया मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हें गारंटी देता हूं, बूढ़े माँ बाप का चेहरा देखना तेरा काम है, 40 मकबूल हज उम्र का सवाब देना मेरे खुदा का काम है। हज नहीं मकबूल हज होगा। मशकात की हदीस से मज़ाहिर हक के अंदर शरह मौजूद है। हज़रत मुझसे ज्यादा मुताले वाले हैं। एक साहब आता है यार रसूलल्लाह मैंने मन्नत मानी थी, मेरा फलां काम हो गया तो मैं खाने काबा की ऊपर की चौखट को भी बोसा दूंगा, खाने काबे के नीचे की चौखट को भी बोसा दूंगा। खाने काबा शरीफ की चौखट को अब बोसा देना तो बहुत ही मुश्किल है, उसकी बुलंदी है, आप उछल के भी हाथ लगाएं तो नहीं लग सकता। वो जमाने नबूवत की मैं बात कर रहा हूं। या रसूलल्लाह अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं काबे के ऊपर की चौखट को भी बोसा दूंगा और नीचे की। मेरे पैगंबर ने फरमाया फिर अपनी मन्नत को पूरा करो। तो कहते या रसूलल्लाह मैं मन्नत पूरा नहीं कर सकता, मेरे 2 आर्जे हैं। कौन से? या रसूलल्लाह एक मैं बूढ़ा हूं, मुझसे चला नहीं जा सकता। दूसरा या रसूलल्लाह मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास ज़ात नहीं, मेरे पास खर्चा नहीं है। पैसे हों तो सेहत नहीं, सेहत है तो पैसे नहीं, मैं ये पूरा नहीं कर सकता। तो क्या सुनने वाले अपने दिल के अंदर मेरे जुमलों को जगह दे लोगे जो मैं पैगंबर सलाम के जुमले हदिया कर रहा हूं? कमाल हो गया, कमाल हो गया। मेरे पैगंबर फरमाया तुमसे ये दोनों काम नहीं हो सकते। या रसूलल्लाह मैं बूढ़ा हूं, परेशानी है, ज़ौफ़ है, कमजोरी है, मैं नहीं चल सकता। या रसूलल्लाह दूसरी गुर्बत है, मफलूकुल हाली है, असमलाल जिंदगी है, इन्हें तात पसीरी का शिकार हो। मेरे पैगंबर ने फरमाया
अब आपकी तरफ मेरा जुमला आ रहा है, तुम्हारी सुभान अल्लाह क़िबला शाह साहब तक पहुंचे। मेरे पैगंबर ने फरमाया तेरी बूढ़ी माँ और तेरा बूढ़ा बाप घर में मौजूद है। क्या तेरी बूढ़ी माँ और तेरा बूढ़ा बाप घर में मौजूद है? कहा या रसूल अल्लाह है। अब तवज्जो रखना ताकि मेरी मरहूमा बहन की कब्र ठंडी हो। मेरे पैगंबर ने फरमाया अगर तेरी बूढ़ी माँ और तेरा बूढ़ा बाप मौजूद है तो जा घर में दाखिल हो जा। अरे बाप की पेशानी को चुप गोया काबे के ऊपर की चौखट का बोसा दे रहा है और माँ के कदमों के तलवों को बोसा दे गोया काबे के नीचे की चौखट को बोसा दे रहा है। हदीस है या रसूल अल्लाह वो मक्कातुल मुकर्रमा में रह गई। हम मक्के के रहने वाले थे, आपके साथ हिजरत करके मदीने में आ गए। क्या ये जुमले पर साज कर लोगे मेरे, सुन लोगे? एक मरतबा सारे मिलके सुभान अल्लाह फरमा दो सारा। मेरे पैगंबर ने फरमाया फिर एक दिन निकाला कब्रें उनकी यहाँ पर नहीं है, कब्रें उनकी मक्के रह गई है तो तिनका ला। जब तिनका लाया गया मेरे पैगंबर जमीन पे जलवा फरोज हो गए। मैंने आपकी तरफ क्या देखना है, आपने मेरी तरफ देख के सुभान अल्लाह कहनी है। मेरे पैगंबर ने एक लकीर को खींचा, फरमाया ये बाप की कब्र तसव्वुर कर। एक बार तो सवाल ऊंची फरमाओ, सुभान अल्लाह ऊंची फरमाओ। फरमाया ये बाप की कब्र तसव्वुर कर। दूसरी लकीर को खींचा, फरमाया माँ की कब्र तसव्वुर कर। फरमाया जो बाप की कब्र वाली लकीर है उसके सराने बोसा दे गोया काबे की ऊपर की चौखट को बोसा दे रहा है। और जो माँ की कब्र वाली लकीर है इसके पांव की तरह बोसा दे जो काबे के नीचे की चौखट को बोसा दे रहा है। कितना मकाम दे दिया माँ बाप को। एक साहबी अर्ज करता या रसूल अल्लाह, भाई मोहम्मद रमजान एक साहबी अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं जलवा खुदाबंदी देखना चाहता हूँ, मल्ला के जलवे देखना चाहता हूँ। मैं कहाँ देखूं, मरकज जलाल खुदाबंदी कहाँ है? मेरे पैगंबर ने यदि फरमाया मस्जिद में चला जाओ, कुरान को खोल ले। मेरे पैगंबर ने फरमाया तू खुदा का जलवा देखना चाहता है, जो जिनकी माँ मर गई है उनकी कब्रों के लिए सुभान अल्लाह, और जो जिंदा बैठे हैं उनकी जिंदगी के लिए सुभान अल्लाह। फरमाया तू खुदा का जलवा देखना चाहता है, या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह का जलवा देखना चाहता हूँ, पालनहार का जलवा देखना चाहता हूँ। मेरे पैगंबर ने फरमाया सुबह उठे और कोई खातर मुतारत न कर, इतना कर अगर बूढ़ा माँ बैठी है या बूढ़ा बाप बैठा है उसके चेहरे को देख तो हमें खुदा का जलवा भी नजर आएगा, मोहम्मद मुस्तफा का जलवा भी नजर आएगा। माँ बाप के चेहरों को मरकज जलवा खुदाबंदी किसने बनाया है? ये हुसैन के नाना ने बनाया है, ये बानी इस्लाम ने बनाया है,
ये हादी आलम ने बनाया है। और मेरे पैगंबर इस्लाम की खिदमत आलिया के अंदर एक सहाबी आता है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस सियासत में शामिल है, तो और हदीस में पढ़ाई जाती है। मेरे पैगंबर की खिदमत हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, मेरी बूढ़ी माँ थी या रसूल अल्लाह, मैंने उसके कांधों पे उठाया, मैंने 7 पैदल हज उसे कराए या रसूल अल्लाह, मैंने पाँव में जूते भी नहीं पहने, और मक्के की गर्मी इतनी शिद्दत वाली थी और पत्थर इतने गर्म थे, अगर मछली भी डाल दी जाती वो भी भून जाती। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया है? क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? और माँ को 100 रुपया दे के जाने वालों, ईद उल फितर पर एक कपड़ा जोड़ों का लेकर देकर जाने वालों, इधर देखो, अपनी खिदमत भी रखो तराजू में और पैगंबर इस्लाम का ऐलान भी सामने रखो। मेरे पैगंबर ने फरमाया, क्या कह रहा है? तूने माँ का हक अदा किया? या रसूल अल्लाह, 7 हज थे, पैदल प्यास थे, गर्मी की शिद्दत थी, गर्मी की हिद्दत थी, गर्मी की तमाजत थी, मक्के के पत्थर गर्म थे, मछली डली जाती तो भुन जाती। या रसूल अल्लाह, मैंने बूढ़ी माँ को यहाँ पे उठाया, मैं मिना में भी लेकर गया, मैं अरफात में भी लेकर गया, मैंने मुसल्फा भी लेकर गया, मैंने रमी जमरात शैतान को कंकरियाँ भी मरवाई, मैं सफा मरवा पे भी लेकर गया, मैंने तवाफ़ ज़ियारा भी करवाया, मैंने तवाफ़ विदा भी करवाया। क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? खुदा की कसम है, तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी। मेरे पैगंबर ने फरमाया, ओए अपने लफ्जों पे गौर कर, क्या कह रहा है? फरमाया, तुम माँ का हक अदा कर रहा है। जब तू पैदा हो रहा था और तेरी माँ के पेट में दर्द उठता था, अभी तक तूने एक दर्द का भी हक अदा रह गया है, तो पूरी माँ का हक कैसे अदा कर सकता है? जब एक दर्द उठता था उसकी चीख निकल जाती थी, अभी तक तो तूने एक दर्द का भी हक अदा नहीं किया है। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हैं, क्या खूबसूरत लम्हात हैं, हादी आलम जलवा फरोज हैं, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन, मेरे पास पैगंबर के मुस्तनद सहाबा जलवा फरोज हैं। और सहाबा किराम फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर जलवा फरोज होते थे तो सरकार इतने खूबसूरत लगते थे जैसे काली रात के तारों में 14वीं का चांद खूबसूरत लगता है। मेरे पैगंबर जलवा कर रहे हैं, जलवा फरोज है। तशरीफ फरमा, दूर से देखे एक औरत आ रही है कि भला उसके चलने के अंदर नकाहत है, कमजोरी है। आज सोशल मीडिया का जमाना, आज नेट का जमाना, फेसबुक की दुनिया, बूढ़े माँ बाप हो रहा है, ओल्ड एज हाउस पाकिस्तान में बन गए। अफसोस से कहना पड़ता है, वो तारीख का गवाह, तारीख शर्मिंदा है। इस्लाम ने जिनको तुम्हारे लिए मरकज जलवे खुदाबंदी करार दिया और तुम कहां पहुंचे हो? अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज हाउस में छोड़कर आए। बड़ा अफसोस का मकाम है, ये हकूक पूरे नहीं हो रहे हैं। बाप बेटा डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक सऊदी अरब है, एक अमेरिका है, और बूढ़ी माँ कराची के ओल्ड एज हाउस में बेचारी पड़ी है, उसके सफेद बाल है अजीज भाई, और वो रो रही है और उसको पूछने वाला कोई नहीं। किसी को कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्या है, और वो पड़ी हुई है ओल्ड एज हाउस के अंदर पड़ी हुई है, क्योंकि ये हमें तंग करती है, ये रात को उठ बैठती है, हमें हदायत देती है। और जब उससे पूछा गया, अम्मा तेरे 4 बेटे हैं और तुम्हें यहाँ छोड़ कर गए हैं, कभी मिलने आए हैं? तो कहती है, ना बेटा मुझे कोई मिलने नहीं आता। ईद वाले दिन दरवाजे पे चौकीदार को कुछ न कुछ फ्रूट दे के चले जाते हैं। अम्मा तेरे क्या जज्बात है? तो माँ तो किबला चीज़ माँ होती है। उसने कहा, मेरे वो बेटे हैं, मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ, मैंने 4 को पाला है, उन 4 ने एक बूढ़ी माँ को नहीं पाला है। मुझे अफसोस है कि मैं 4 को पालती रही मगर 4 ने बूढ़ी माँ को नहीं पाला। मेरे नौजवानों, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी रियाजत, तुम्हारा जुहद, तुम्हारा तकवा, तुम्हारी तकरीर, तुम्हारी फने खिताबत अपनी जगह पर है। उलमा से पूछ लो, अगर वक्त का नबी भी होगा, माँ के सामने आएगा तो नबी बनकर नहीं आएगा, उसका बेटा बनकर सामने आएगा। बेटा कितने बड़े ओहदे पे क्यों ना पहुंच जाए, वो माँ को ये नहीं कहते कि मैं जनरल आए खड़ा हूं। जनरल बाजवा साहब आपके चीफ ऑफ कमांडर हैं,
वो अपनी माँ के सामने ये नहीं कहता कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया खड़ा हूँ, मैं CNN आया खड़ा हूँ, मैं सपा सलार आजम आया खड़ा हूँ, मैं 8 लाख पाकिस्तानी फौज के सरबराह। माँ बूढ़ी पूछती है कौन है, तो कहते अम्मा मैं तेरा बेटा कमर जवेद आया खड़ा हुआ। इतना बड़ा मकाम है माँ बाप का। ये औहदे, ये मसरतें, ये रिफतें, ये मकाम है उला अरफा, ये माँ बाप के सामने नहीं चलते हैं। उनके सामने मंसूर शाह है। मंसूर शाह तुम्हारा पीर होगा, कबीर शाह साहब तुम्हारे पीर होंगे, पर माँ के सामने जाएंगे तो पीर बन के नहीं, अम्मा मैं तेरा बेटा मंसूर आया खड़ा हो। कितना बड़ा मकाम है कि मेरे पैगंबर जलवे कर हैं और दूर से देखा एक औरत आ रही है जिसके चलने के अंदर बड़ी कमजोरी है, चलने के अंदर लड़खड़ाहट है। मेरे पैगंबर ने मसरद नबूवत को छोड़ा, मसरद रसालत को छोड़ा। अल्लाह तुम्हारे बहते हुए आंसुओं को कबूल फरमाए। मेरे बुजुर्ग भी रो रहे हैं, मेरे नौजवान भी। मगर अपील करूंगा मेरी तकरीर सुनने के बाद नौजवानों अपनी माँ बाप की कदर करना। फिर ओ कब्रिस्तान कब्र पे लेट के कहते हैं अम्मा एक मरतबा तो हाँ कर दे। मैंने कहा बेटा जब तुम्हें बुलाती थी तूने एक मरतबा हाँ न कही थी, अब अम्मा ने कौन सी हाँ तेरी करनी है, अब बाबा ने कौन सी हाँ तेरी करनी है। अब वक्त है उनकी खिदमत करो, उनकी मदद करो, उनकी इज्जत करो, उनकी ताज़ीम करो, उनकी तकरीम करो। बाद में कब्रों से लिपट कर रोने से कुछ नहीं होता। आज वक्त है, आज अम्मा 1000 मरतबा कहते बेटा बेटा सो जा, तू एक मरतबा भी नहीं कहता सो जाऊंगा। और जब भी तेरा लफ्ज निकलता है तो सख्त निकलता है। और मरने के बाद माँ की बाप की कब्र को लिपट कर कहता है अम्मा एक मरतबा तो हाँ कह दे मैं तेरा बेटा है। अम्मा तू चुप क्यों हो गई है। मैंने कहा जब तू चुप हो जाता था तेरी माँ बोलती थी, आज तू बोल रहा है, तेरी माँ चुप हो गई है। मेरे पैगंबर ने अपनी जिंदगी से साबित करके दिखा दिया। वो बूढ़ी औरत आ रही है, मेरे पैगंबर ने मसरत को छोड़ा, मेरे पैगंबर ने नबूवत की चादर को छोड़ा। मेरे पैगंबर उठे, आने वाली बूढ़ी औरत जो चलने में निकाहत महसूस कर रही थी, मेरे पैगंबर ने अपना हाथ उसके हाथ के अंदर दे दिया। उस अम्मा ने मेरे मुस्तफा के हाथ को अपना सहारा बना दिया। तुम्हारी सुभान अल्लाह ऊंची हो। दिए के वक्त मैं तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह ऊंची हो, सुभान ऊंची फरमा दे एक मरतबा। सब जो मुसलमान खुश बैठे हैं कि अल्लाह ने उनको नबी वो दिया जिस पर नबी भी रश्क करते हैं। सुभान ऊंची फरमा दे। 1,24,999 मासूम नबियों का मासूम आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, और हम उसके गुनहगार उम्मती हैं। मगर आजाद उसने अता फरमाया ये हाथ रखा मेरे रसूलुल्लाह के हाथ पर, वो हाथ जिसको अल्लाह अपना हाथ करार देता है। यार ये तेरा हाथ तो हाथ ही नहीं है, ये तो अल्लाह का हाथ है, ये तो तेरा हाथ ही नहीं है। ये तेरे सहाबा तो तेरे हाथ में बैयत कर भी नहीं रहे हैं, ये तो अल्लाह के हाथ में बैयत कर रहे हैं। मेरे पैगंबर आए, मेरे पैगंबर चले, अम्मा साथ चली, मस्जिद नबी में पहुंचे, मस्जिद नबी की जगह को साफ किया। आज वाली मस्जिद नबी भी रही है, वो कंकर पड़े हुए थे, ओ यादुल्लाह वाले हाथों से मोहम्मद मुस्तफा ने साफ फरमाया। सवाल ऊंची फरमाओ, मैं तकरीर को इख्तिताम पे ले जाओ। सवाल ऊंची फरमाओ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मेरे पैगंबर ने अपनी चादर मुसम्मल को उतारा, चादर मुसम्मल को, या अय्युहल मुज़म्मिलो, महबूबा मुझे इस चादर की कसम है जो तेरे शानों पे झूलती है। हाय 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 या रसूलल्लाह, मुझे तेरी इस चादर की कसम है। ओए खुदा कसम जिस चादरों की उठाए। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की सारी जन्नतें, अल्लाह की सारी नेमतें, अल्लाह के सारे इकराम, अल्लाह की सारी बरकतें, अल्लाह की सारी रहमतें, अल्लाह के सारे एहसानात एक पलड़े में रख दिया जाए और मुस्तफ़ा के कांधे पर एक लम्हे के लिए जो चादर झूले उसका एक धागा निकाल कर एक पलड़े में रख दिया जाए। अल्लाह के सारे इनाम थोड़े नजर आते हैं, मोहम्मद की चादर का धागा बड़ा नजर आता है। मुस्तफा पाक ने चादर को बिछाया, अम्मा को बिठाया, बिल्कुल मैं करीब तक पहुंच गया, अम्मा को बिठाया, अम्मा सामने बैठ गई। मेरे हादी आलम, मेरे रहबर और मेरे मौसन, मेरे आका, मेरे मुरब्बी, हायब खत्म नबूवत व रिसाला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह आप आगे बैठ के अम्मा ने अजरा गुफ्तगू सरकार को इशारा फरमाया। अब तुम्हें मज़ा ना आए तो तुम्हारा अपना कुछ ज़ेके का मसला होगा, मुझे मज़ा आएगा ये जुमला पेश करके। उसने सरकार को अपनी गुफ्तगू के मुताबिक सरकार को इशारा किया। मेरे पैगंबर आगे बढ़े ना तो अम्मा ने मेरे मुस्तफ़ा की ताहा की पेशानी को
मेरे मुस्तफ़ा की पेशानी को बोसा ले लिया। सरकार फिर आगे पीछे हो गए। अम्मा ने फिर इशारा किया। अम्मा की आवाज़ के अंदर नकाहत है, अम्मा की आवाज़ के अंदर कमजोरी है। अम्मा ने फिर इशारा किया, मेरे पैगंबर फिर आगे आए। अब पत्नी गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब कितना ये लुत्फ महसूस करते हैं, कितना ये लुत्फ करते हैं। सादात कराम तशरीफ फरमा है। मैं तो इनके नाना की बात कर रहा हूँ। हाँ, इनके नाने के एहसान है तुम्हारे ऊपर, वो इनका कदर करो, इनके नाने के एहसान है। मुझे एक ही चीज़ समझ आती है और एक ही जुमला समझ आता है कि वो कौन सा है। वो जुमला ये है जो आपने मेरे मौला ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दारुल अमाला दमिश्क में यजीद को फरमाया था, यजीद इतना बता, लोग तेरे नाना का कलमा पढ़ते हैं या मेरे नाने का कलमा पढ़ते हैं? सादाते कराम की मौजूदगी के अंदर मैं इनकी नाना की बात कर रहा हूँ और उनका तर्ज जिंदगी और उनकी तर्ज तमद्दन और उनकी तर्ज तकदीर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। और फिर साहबा कहते हैं हम रश के मोहल्ला हो गए कि सरकार ने अपने कुर्ते मुबारक को लिया और अम्मा के हाथ पे गर्द लगी हुई थी, मट्टी लगी हुई थी, और सरकार ने अपने अपने कुर्ते मुबारक से अम्मा का हाथ साफ करना शुरू कर दिया। कभी वो पेशानी का बोसा लेती है, कभी वो रुखसार का बोसा लेती है, कभी वो सरकार की रीश मुबारक का बोसा लेती है, कभी मेरा मुस्तफ़ा उसके लिए मुजम्मल की चादर बिछाते हैं, कभी यदुल्ला वाले हाथों से साफ करते हैं, कभी मेरे मुस्तफ़ा अपनी कमीज से मुकद्दसा से उसके हाथों को साफ करते हैं। हर वो शख्स बोले जो मेरे मोहम्मद के लंगर पे पढ़ रहा है, सुभान अल्लाह की गूंज हो। अम्मा उठी, रसूलुल्लाह ने रुखसत किया। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये करम वाली, ये बुलंद बख्त, ये बुलंद बख्तावर औरत कौन थी? कभी आपकी पेशानी का बोसा लेती है, कभी आपके रुखसार का बोसा लेती है, कभी आपकी दाढ़ी मुबारक का बोसा लेती है, आप कभी उसके लिए मुसम्मल की चादर को बिछाते हैं, आप कभी उसके हाथों को साफ करते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, किबला की दावत पे आने वालों, सुभान अल्लाह की गूंज, लम्हा फिक्रिया देना चाहता हूँ। मेरे पैगंबर ने फरमाया, तुम नहीं जानते ये कौन है? हम नहीं जानते। फरमाया, ये मेरी अम्मा हलीमा सादिया है, ये मेरी अम्मा हलीमा सादिया है। जो मुस्तफ़ा दाया माँ का इतना एहतराम करता है, वो हकीकी माँ का कितना एहतराम करता होगा। ये कहकर शाम को मैं छेड़ू तो रातों दर रातें दिन दर दिन गुजर जाए, मगर याद रख लो हमारे बुजुर्गों ने तुम्हें एक ही वसीयत की है, एक ही वसाया किया है, एक ही बंदों नसीहत की है। और एक बात करके मैं आपको लम्हा फिक्रिया दूं, सैयदो शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, एक मर्तबा सुभान अल्लाह आपकी हो सकती है? हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जलवा फरोज थे। एक खादम आया ना, उसने पूछा, ऐ शहज़ादगान रसूल, थोड़ी सुभान अल्लाह कमजोरी है, मैं बिल्कुल मरने फिक्र में दाखिल हो गया, मैं आपको ज्यादा देने के चक्करों में हूं। ऐ शहज़ादगान रसूल, आपने कभी अपनी अम्मा सैयदा पाक ज़हरा के साथ खाना खाया है? बड़ी अजीब बात है। आपने कभी अपनी अम्मा सैयदा ज़हरा पाक के साथ खाना खाया है? सवाल हुआ दोनों शहजादों से और दोनों मुस्कुरा पड़े, दोनों मुस्कुरा पड़े। तो साहिल बेचारा थोड़ा सा परेशान हो गया कि सवाल तो मैंने किया और शहजादे मुस्कुरा पड़े। फरमाया, तो इसलिए परेशान हो गया कि हम मुस्कुरा पड़े हैं, हम जो बात कहने वाले हैं शायद तू उस पर यकीन न करे। मेरे जुमला अजीज भाई सुनने के बाद शादी, शायद तो उस पर यकीन न करे। तो उसने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा जो तुम भी यकीन न करे फिर उसके मान पे कौन यकीन करेगा? थोड़ी क्या बात है यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं को पहली दफा आया कोई ना बेटा, उची सुभान अल्लाह कहो। जो तुम पे यकीन न करे फिर उसके माँ पे कौन यकीन करे? शहज़ादगान रसूल मेरी रियायत फरमाए ना, फरमाए बात असल में ये है कि तूने हम पे सवाल किया है
कि आपने कभी अपनी अम्मा सैन सैयदा पाक बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ खाना खाया है? तो जवाब बड़ा अजीब है कि हमने कभी नहीं खाया है। हमने कभी नहीं खाया है। तो वो जो साहिल था तो वो इसलिए परेशान हो गया कि एक घर में रहकर, काशाने बतूल में रहकर, दरगाह मुर्तज़विया में रहकर शहजादगान कहते हैं हमने तो खाया ही नहीं है। आपने फरमाया हम तेरी मसले को हल कर देते हैं, हमने क्यों नहीं खाया है। अब सुनना, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, ये दरगाह बतूल का फैज़ तुम्हें पहुंचा रहा हो। फरमाया इसलिए नहीं खाया है कि बाज़ औक़ात दो बैठे, एक को भूख ज्यादा होती है, दूसरे को कम होती है। जो समझ गया वो बोले, जो समझ गया है। सदात इकराम बैठे, बाज़ औक़ात दो बैठे ना दोस्तों, एक को ज्यादा होती है, दूसरे को कम होती है। फरमाया हमने अपनी माँ के साथ खाना इसलिए नहीं खाया कि बाज़ औक़ात भूख ज्यादा होती है। हो सकता है कोई ऐसा दिन हो हमें ज्यादा हो और अम्मा जी को कम हो। क्या बात, बिल्कुल इख्तिलाफ हो रहा है। हमें का ज्यादा हो और अम्मा जी को कम हो, और हम पहले नवाला तोड़े और सालन में डुबोएं, अम्मा जी का हाथ रोटी तक पहुंचे, हमारा हाथ मुंह तक पहुंचे, अम्मा की गुस्ताखी ना हो जाए। क्या असूल है, क्या असूल है सदात का। मेरे मोहम्मद की आल का असूल देखो। हम ये भी नहीं चाहते कि हम अपनी अम्मा से पहले मुंह में नवाला डाले। तो माँ बाप की बेअदबी करने वालों, किस मुंह से अली के नारे लगाते हो? अली के घर वालों का तो ये किरदार है, बता तेरा किरदार कौन सा है? तेरा किरदार कौन सा है? आओ आखिरी बात समाप्त फरमा लो। हज़रत अबू कलंदरी समरकंदी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह ताला कामिल वली अकमल थे, जामे अजमल फाज़ल अफजल कामिल अकमल थे। हज़रत अबू इसहाक़ रहमुल्लाह आपके मुरीद ख्वाब में देखते हैं, आपके मुरीद ख्वाब में देखते हैं कि आपके मुंह से मोतियों का हार निकलता है। एक बार तो आपके मुंह से सुभान अल्लाह का हार निकला है, मोतियों का हार निकलता है जो आपके सीनों को ढांप देता है। और एक मोती ऐसा कि आपकी जो सूरज की रोशनी भी कम पड़ जाए। चिश्ती साहब सुबह हुई ना तो अपने पीर मुर्शिद करीब की बारगाह के अंदर हाजिर हुए। कहने लगे गरीब नवाज एक सवाल है, रात कौन सी इबादत की है? थोड़ी सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। हुजूर रात कौन सी इबादत की है? यह रे पीर कामिल थे, नमाज वो पढ़ते थे, इशराक वो पढ़ते थे, अवाबीन वो पढ़ते थे, चाश्त वो पढ़ते थे, जवाल वो पढ़ते थे, तहज्जुद वो पढ़ते थे, नफ्ल इस्बात वो करते थे, तसव्वुर शक वो करते थे, मुराकबात वो करते थे, मुनकरात खबीसा से वो बचते थे, अफ़आल सय्यद से वो बचते थे, नेक अमल वो करते थे, तिलावत वो करते थे। नेकी के अमल तो यही थे ना जो पीर सब तो पहले ही करते हैं। कहा हजरत रात मैंने अजीब ख्वाब देखा, बस मुझे इजाजत दे तो मेरी तकरीर तमाम हो जाएगी, आपकी सुभान अल्लाह हो जाएगी एक मरतबा। हजूर मैंने रात ख्वाब देख के कहा है आपके मुंह से हार निकलता है मोतियों का जो सीनों को ढांप लेता है, और एक मोती की रोशनी सूरज पे गालिब हो जाती है। हजूर पाकी निकी तो पहले भी करते हैं, रात को कौन सी ऐसी निकी करी है कि ये मंजर मैंने पहले नहीं देखा है जो रात को देखा है। आपने फरमाया बेटा काम तो मैं वही करता हूँ रात वाले, तहज्जुद भी रात को पढ़ता हूँ, मैं तस्बीह भी मारता हूँ, अल्लाह को भी राजी करता हूँ, सजदे भी उसको करता हूँ। तो मुझे तो ज़हन में नहीं आता कि कोई मैंने ऐसा काम किया हो कि आज तेरे ख्वाब के अंदर वो जलवा आया हो। तो वो कहते हजूर थोड़ा सा आप रहनुमाई फरमाए ना, आज कोई इससे हट के भी आपका मशगूल था, कोई मामूल था, अब आप सुन लें और फकीर को इजाज़त दे दे। आप हाँ एक काम मैंने रात किया है, सुभान अल्लाह हो से तो मगर एक काम मैंने रात किया है। मैंने इब्तिदान कहा अगर वक़्त का वली है, गौस है, कुतुब है, अब्दाल है, उस्ताद है, नुजबा है, रुफका है,
जैद है, आबद है, खतीब है, तर्जमान है, मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, खतीब है, पीर है, पीरजादा है, सैयदादा है। माँ के सामने आएगा तो बेटा बन के खड़ा होगा, बाप के सामने आएगा तो बेटा बन के खड़ा होगा। उनके सामने औहदे नहीं चलते हैं, उनके सामने मंसूर रहेगा, उनके सामने गुलाम मोहम्मद रहेगा, उनके सामने कबीर शाह रहेगा, उनके सामने जर्नल नहीं, वो उसको नाम से याद करेगी। उसने कहा हाँ एक काम मैंने रात किया है। आप सवाल ऊंचे फरमाए, मैं चाहता हूँ आपसे, एक काम मैंने रात किया है। कहा हुजूर वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा किया है? जिसके ख्वाब की ताबीर तो बताए। ख्वाब तो ये है कि मोतियों के हार कर रहे हैं, मोतियों के हार कर रहे हैं, सूरज को शर्मा रहे हैं, जुल्फ़ानियों को वो तारीख कर रहे हैं। वो कौन सा काम? फिर मैं सर्दियों की रात है, मैं रात उठा वजू करने के लिए, तहज्जुद के वजू के लिए उठा, तो मेरी अम्मा बीमार थी, बड़ी सुभान अल्लाह गायब हो गई। मेरी अम्मा बीमार थी, मैंने सोचा कि देखो अम्मा की तबीयत तो ठीक है, पानी की जरूरत तो नहीं है, दूध की जरूरत तो नहीं है, अम्मा को हाजत की जरूरत तो नहीं है। आप फरमाते हैं हजरत अबू साहब वो वलियों के बादशाह 4 नमाज़ें पढ़ के अपने आप को खतीब पाकिस्तान मुबल्लिग यूरोप कहने वाला, ये तसव्वुफ के बादशाह है, ये तज़कियतुल क़ुलूब करते हैं, ये तस्फियतुल क़ुलूब करते हैं, ये नफ्से अमारे के खिलाफ जिहाद करते हैं। अल्लाह के ये दोस्त हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं माँ के हुजरे में गया ना तो मेरी अम्मा सो रही थी और अम्मा के पाँव नंगे थे। अरे क्या बस तुम्हारी सवाल रहना चाहता हूँ, इजाजत मिलेगा। अम्मा के पाँव नंगे थे, अम्मा ने जो कंबल डाला हुआ था, जो चादर डाली हुई थी वो ऊपर डाली हुई थी, अम्मा के पाँव ऐसे मेरे थे, जैसे मेरे दोनों हाथों को देख रहे ऐसे थे। मैंने अम्मा के कमरे में देखा ना तो मुझे अम्मा पे बड़ा प्यार आया, मुझे अम्मा पे बड़ा प्यार आया। मैं कदमों में बैठ गया, मैं कदमों में बैठ गया। अम्मा के तलवे जो सामने थे ना, मैंने अपने होंठ हाथ, मैं अम्मा के कदमों के तलवों को चूमने लगा। फरमाया बेटा जो ख्वाब तूने देखा है ना वो तूने ठीक देखा है, मैंने माँ के कदमों को चूमा है, ये हार वही तुम्हें नजर आ रहा है, हार वही तुम्हें नजर आ रहा है जो मैंने माँ के कदमों को चूमा है। आज हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद चिश्ती गौलवी दामत बरकातुहु आलिया की अहलिया मोहतरमा, हमारे भाइयों की वालिदा माजिदा मरहूमा के चेला में आने वालों, मंसूर शाह फकीर के ये लफ्ज नोट कर लो। अपने माँ बाप की कदर करोगे तो कदर होगी, कदर नहीं करोगे तो ये ज़हन से निकालो कि तुम्हारी को कदर करेगा। मकाफात अमल है, फिर तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वो करेगी। मेरे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया माँ बाप का गुस्ताख दुनिया के अंदर जलील होके जाता है, पहले जलील होता है फिर जाता है। अगर कोई फूलों की तरह सूंघा जा रहा है तो समझ जाओ इसने माँ बाप की कदर की थी, और अगर कोई औहदे पे पहुंच पे जलील हो रहा है तो समझ जाओ इसने माँ बाप की कदर नहीं की थी। अगर चाहते हो मेरे बेटो, मेरे नौजवानों, अगर चाहते हो कि कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी कदर करे तो आज बूढ़ों की तू कदर कर ले, कर अल्लाह तबारक तआला उनसे तेरी कदर करवा लेगा। हजरत की अहलिया मोहतरमा के चेलम की तकरीब थी, मुझे जो हुक्म था मैं उसी हुक्म के मुताबिक मैंने 11 बजे तक तकरीर करनी थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंदी नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, अल्लाह ताला उनको पाक सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर ततीर का साया नसीब फरमाए। हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब का साया अपने बच्चियों और बच्चों के सरों पर कायम दायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाइयों की ज़ाहिर है माँ बाप से चले जाते हैं, क्योंकि मैं इस मरने से गुजर चुका हूँ तो भाई रमज़ान मुझे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस आग से गुजर जाता है ना किबला, उसको उसके सेंक का पता होता है, उसकी तपश का पता होता है। क्योंकि मैं माँ बाप की दौलत से महरूम हूँ ना, तो मुझे पता होता है ये कितना दुख होता है, ये कितना कर्ब की जिंदगी बाद में गुजरती है, कितनी खाली चारपाई जब ईद के मौके में नजर आती है, जब कुर्बानी के मौके पे नजर आती है, कब शब बरात के मौके पे नजर आती है, कब शब बरात के मौके पे नजर आती है, कब खुशी मिलती है तो चारपाई जब माँ की खाली मिलती है। ये मैं कर्बों से गुजर चुका हूँ भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ये बड़े मुश्किल वक्त होते हैं। ईद नहीं लगती है, फिर दोस्त नजर नहीं आते हैं, फिर ईद का चांद वो खाता है, क्योंकि हमारी ईद चांद से नहीं होती है,
हमारी इज्जत माँ बाप के चेहरों से होती है। ये मैं चूंकि इस मरले से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, खुदा रहा इससे पहले कि तेरी माँ की दौलत तुम्हारे हाथों से चली जाए, बाप की दौलत तेरे हाथों से चली जाए, आज उनकी खिदमत कर ले। लोग मुझसे पूछते हैं मंसूर शाह तेरी कोई करामत भी है? मैंने कहा मेरी सबसे बड़ी करामत है, सबसे बड़ी करामत है। क्या कौन सी है? मैंने कहा मेरी अम्मा भी मुझ पे राजी गई है, मेरे अब्बा भी मुझसे राजी किया है, मेरे अब्बा भी मुझसे राजी, मेरी अम्मा भी। हजारों नेकिया करूं, हजारों मदरसे बनाऊं, हजारों तकरीर करूं, पूरे पाकिस्तान में फिरूं और मेरी अम्मा अब्बा मेरे ऊपर नाराज हो। किस कार्य की मेरी तकरीर, किस कार्य की मेरा वाज, किस कार्य की मेरी तहज्जुद, किस कार्य की मेरी तलावत? मेरी माँ बाप मुझसे नाराज है। खुदा की कसम है मेरे नौजवानों, 5 वक्त की नमाज कायम कर लो, एक रुकू कुरान का पढ़ लो, एक तस्वीर दुरूद शरीफ कर लो, अम्मा को राजी कर लो, अब्बा को राजी कर लो। शादात बैठे, मैं तुम्हें इसी कागज की इसी पर लिख कर देता हूँ, तुम पे खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। अल्लाह तबारक तआला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला दर्जात को बुलंद नसीब फरमाए। जितने दोस्त बाब है गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब की तरफ से उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपका आना बैठना सुनना गाँव में मंजूर मकबूल फरमाए। फकीराना सदाकत चले, मियाँ तुम खुश रहो, हम दुआ कर चले, या जिंदा सोबत बाकी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़ाहिर आपने भी बहुत सारी कलाम पढ़ी होगी, मेरे पास भी बहुत सारी कलाम है जो मैं गुलाम नसीर की अम्मा के लिए लाया हूँ। बहुत सारे खत्म कुरान है, दुरूद शरीफ है, अल्लाह समाद है, इस्तग़फ़ार है, सलाम कौल में रब्बि रहीम है, सलाम अला नूह फिल आलमीन है, सूरह यासीन है, सूरह तगाबन है, सूरह वाक़िया है, सूरह मरियम है। मैं क्या आपको बताऊं, बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला है, वो तो मैंने पेश करना है। तो आगे का जो हुक्म है, अभी दुआ खैर करनी है, जो छोटा खत्म जो भी मामला है, तो मैं दुआ खैर आप आए, छोटा खत्म शरीफ जी, छोटा खत्म शरीफ होगा।